श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब नारद जी बता रहे हैं, वो संत लोग चले गए, लेकिन हमारी अभिरुचि भगवान की तरफ घूम गई। सत्संग में सुनने लगा। मेरी माँ दासी थी, उसका सारा प्रेम मेरे ऊपर रहता था। उसके अलावा हमारा कोई था भी नहीं। वो हमेशा मेरे पर ध्यान रखती थी, मैं खाया कि नहीं खाया, क्या कर रहा हूँ। दैव योग कहिए या दुर्भाग्यवश कहिए, हमारी माँ एक दिन रात को दूध निकालने गई और एक सांप ने उसे डस लिया। उसका काल आ गया था और वो बच नहीं पाई, मौत को प्राप्त हो गई। ब्राह्मण के सहयोग से मैं उसके क्रियाकर्म किया और दुखी होकर के, हमारा उसके अलावा कोई था नहीं, मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। भूखा प्यासा बहुत दिनों तक मैं पैदल यात्रा करता रहा। एक सरोवर के किनारे पहुंचा, वहां स्नान किया, प्यास लगी थी, पानी पिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं ध्यानस्थ हो गया। जब ध्यानस्थ हो गया, दुख की आवृत्ति में, तो प्रभु की झलक मेरे अंदर दिखाई दी। और दिखाई दी तो मुझे लगा कि मेरे सामने प्रभु खड़े हो गए। मैंने आँख खोल दिया और फिर वो वृत्ति गायब हो गई, फिर दोबारा नहीं बनी। मैं और परेशान हो गया। तब मुझे आकाशवाणी हुई कि हे नारद, इस जन्म में तुम्हारे लिए मैं इतना ही था। तुम अपने शरीर को दुख सुख सह करके पार करो, अगला जब जन्म लोगे कि तुम हमारे सामने रहोगे। जब ऐसा सुन लिया, तब मैं भिक्षा मांग करके अपने इस शरीर का निर्वाह करते 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 वो समय आ गया जब काल ने मुझे ग्रस लिया। हे व्यास जी, जब मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं ब्रह्मा जी के सामने खड़ा हुआ था, मरीचि आज ऋषियों के साथ। उनके मानस पुत्रों में मेरा सर्वप्रथम स्थान था। मुझे ये बीड़ा मिली गई है, साफ सुरों वाली। तब से लेकर के आज तक मैं टोक जो है नहीं कि हर जगह आ जा सकता हूँ। कि भगवान की भक्ति की जो आराधना करता है, उसके लिए भगवान की ओर व्यवस्था रहती है। जन्म से लेकर के मरण तक भगवान की सारी व्यवस्था उसके लिए की गई है। कह रहे हैं कि इस पर एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाता हूँ कि एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था और वो हमेशा जो है भगवान के प्रति उसका रुझान था, लेकिन भगवान के प्रति उसकी आस्था नहीं था। इस प्रकार से वो नित्य कुछ न कुछ कर्म किया करता था। तो कहता था कि भगवान में तो हमारी अभिरुचि नहीं है। तो किसी संत के सामने उसके माता पिता ले गए, बोलता है भगवान को मैं मानता ही नहीं। तो संत ने कहा, अच्छा बोला ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो तुम ये तो जानते हो कि तुम्हें पैदा किसने किया, तुम्हें गर्भ में किसने लाया। गर्भ में थे तब, यानी कि तुम कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे अंदर, लेकिन जब अपने माँ के उदर से बाहर आए तो तुरंत तुम्हारे माँ के स्तनों में दूध कौन ला दिया। उससे पहले तो तुम्हारे माता के स्तन में दूध नहीं था, लेकिन पैदा होते ही तुम्हारे माता के स्तन में दूध आ गया, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, और तुम उस दूध को पी करके धीरे 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 बढ़ने लगे। ते बताइए, किसने दूध पैदा किया, डॉक्टर ने या तुम्हारे माता पिता ने, या किसने पैदा किया। मेरे मित्र मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री।